यह दुनिया का एक ऐसा देश है जहां का इतिहास आपको झकझोर कर रख देगा। 1990 के दशक में यहां पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने 27 लाख लोगों को बेघर कर दिया था और हजारों लोगों की जानें गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह देश जो कभी युद्ध का मैदान था, आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ 50% से ज्यादा जमीन पर घने जंगल ही जंगल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस देश ने नोबेल पुरस्कार में भी 2 सितारे दिए हैं, जिनमें से एक लेखक की कहानियों ने तो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह देश अपनी संस्कृति में इतना खास है कि यहाँ के 3 प्रमुख समुदाय बोस्नियाक, सर्ब और क्रोएट एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता की मिसाल कायम करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की संसद में 20% से ज्यादा सीटों पर महिलाएं विराजमान हैं। इसके अलावा इस देश में 1,50,000 महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। यह है बोस्निया और हर्जेगोविना। बहुत ही कम लोग इस खूबसूरत देश के बारे में जानते हैं। आज हम इस देश को गहराई से देखेंगे, इसकी संस्कृति, इसके लोगों का जीवन, उनका खान पान और इतिहास की उन गलियों को भी जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। साथ में देखेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे दिन भर की मेहनत को एक नई ताकत मिलेगी। नक्शे पर देखें तो बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में दिखाई देता है। इसके पड़ोसी देश क्रोएशिया, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो हैं। ये देश बहुत ही छोटा है। इसका लैंड एरिया केवल 51,957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसे कुछ इस तरह समझिए, जितना हमारा हरियाणा राज्य है, बस उससे थोड़ा सा ही बड़ा। यहाँ की आबादी करीब 31,04,000 है, जिसमें 53% महिलाएं और केवल 47% पुरुष हैं। यहाँ की 51% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जो इसे यूरोप के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। इसके अलावा 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और बाकी 3% में अन्य धर्म या फिर बिना किसी धर्म के लोग शामिल हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना में कन्वर्टिबल मार्क नाम की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। एक कन्वर्टिबल मार्क की कीमत भारतीय रुपए में लगभग 85 रुपए के बराबर है। दोस्तों, यह तो थी बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को भी देखना होगा, जो है सारायेवो। 15वीं शताब्दी में बोस्निया और हर्जेगोविना पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था और यही वो समय था जब सारायेवो शहर की नींव रखी गई। 1461 में इस शहर को पहली बार बसाया गया, जब ऑटोमन शासक ईसा बेग इशाकोविच ने ब्रोडाच नाम के एक छोटे से गांव को चुना और इसे एक शहर के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ मस्जिदें बनवाई, बाजार बनवाए, स्नान घर और एक महल भी बनवाया, जिसे सराय कहा गया, और फिर इसी से शहर का नाम सारायेवो पड़ा। 16वीं शताब्दी में यह शहर बाल्कन क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था, जहां इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग एक साथ रहते थे। फिर यहां 1978 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य आया। उन्होंने शहर को और ज्यादा आधुनिक बनाया, जिसमें बिजली, रेलवे और शानदार इमारतें जैसे कि सारायेवो कैथेड्रल शामिल हैं। 1990 से लेकर 1995 के बीच इस शहर पर काला साया छा गया था, क्योंकि उस समय यह एक भयंकर युद्ध से जूझ रहा था, जिससे इस शहर को काफी नुकसान पहुंचा। कई लोग बेघर हुए और बहुत से लोगों की जानें भी गईं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाया और आज यह यूरोप के सबसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। सारायेवो शहर का माहौल सचमुच में अनोखा है। यहाँ पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पुराने शहर, जिसे बाश चर्चिया कहते हैं, इसकी संकरी गलियां, ऑटोमन शैली की दुकानें और मस्जिदें आपको मध्य युग में लेकर जाएंगी। यहीं पर आपको मिलेगा सिबिल फाउंटेन, जो शहर का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथ ही शहर की आधुनिकता भी कमाल की है, जहां ऑस्ट्रो हंगेरियन इमारतें जैसे विजयचिका यानी सिटी हॉल और हरे भरे पार्क सैलानियों को लुभाते हैं। सारायेवो की मिलजास्ता नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है और इसके किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट्स स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं। संस्कृति के मामले में सारायेवो इंटरनेशनल फिल्म
फेस्टिवल और नेशनल म्यूजियम ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना यहाँ पर काफी मशहूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सारायेवो यूनिवर्सिटी इसे बाल्कन क्षेत्र का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनाती है। यह शहर इतना खास है कि इसे यूरोप का यरूशलेम तक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग कुछ ही मीटर की दूरी पर एक साथ खड़े हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना के लोग खाने के मामले में काफी शौकीन हैं और उनकी थाली में सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ के लोग छेवापी नाम की डिश को बहुत ही चाव से खाते हैं, जो मसालेदार मीट सॉसेज से बनी एक डिश होती है, जिसे अक्सर प्याज और सुमोन यानी स्थानीय ब्रेड के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा बोरेक, जो पनीर या फिर मीट से भरी पेस्ट्री होती है, हर घर और रेस्टोरेंट में पसंद की जाती है। बोस्निया और हर्जेगोविना की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो कई क्षेत्रों पर टिकी है। सबसे पहले धातु और मैन्युफैक्चरिंग इस देश का मजबूत आधार है। यहाँ स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाकर दूसरे देशों में बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। दूसरा है पर्यटन। यहाँ पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। साल 2024 में इस देश में 20 लाख से ज्यादा सैलानी आए थे। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, जो देश की रीढ़ हैं। कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिजों के साथ साथ हाइड्रो पावर, बिजली का उत्पादन एक बड़ा स्रोत है, जो देश को बिजली का नेट एक्सपोर्टर बनाता है। चौथा है कृषि, जहां मक्का, गेहूं और फल जैसे सेब और प्लम उगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पशुपालन भी बढ़ रहा है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण आईटी और डिजिटल क्षेत्र अब यहाँ उभर रहा है। यहाँ तीन आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से एक है बोस्नियाई, दूसरी है सर्बियाई और तीसरी है क्रोएशियाई, जो आपस में काफी मिलती जुलती हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग, खासकर युवा, अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोलते और समझते हैं, जिससे पर्यटकों को बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होती। देश की साक्षरता दर करीब 98% है, यानी यहाँ का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। बात जब उपलब्धियों की आती है तो बोस्निया और हर्जेगोविना ने नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी है। इस देश ने एक नहीं बल्कि 2 बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। इवो एंड्रिच, जिन्हें 1961 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और व्लादिमीर प्रेलोग, जिन्हें 1975 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये उपलब्धियां इस छोटे से देश की प्रतिभा को दर्शाती हैं। यह है तारिक किला। ये बोस्निया और हर्जेगोविना का एक ऐतिहासिक और सबसे प्रसिद्ध किला है, जो त्रावणिक शहर के बीच में लाशवा नदी के किनारे बसा है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब ऑटोमन शासकों ने इसे बनवाया। यह किला मध्यकाल में बोस्निया के शासकों का मुख्यालय हुआ करता था और ऑटोमन साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसे बोस्निया का ताज भी कहा जाता था, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। आज यह एक म्यूजियम है, जहां आप उस दौर के हथियार, ऑटोमन काल की चीजें और स्थानीय इतिहास की प्रदर्शनियां देख सकते हैं। किले की पत्थर की दीवारें और बुर्ज आज भी अपनी सुंदरता को बरकरार रखे हुए हैं। यह बोस्निया के सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक है और हर साल हजारों सैलानी इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखने आते हैं। यह है क्राविका वाटरफॉल। यह बोस्निया और हर्जेगोविना का एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में ल्यूबुकी के पास त्रेबिजात नदी पर मौजूद है। यह झरना 25 मीटर ऊंचा और 120 मीटर चौड़ा है, जो हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे अक्सर बोस्निया का मोती कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। सुबह के समय सूरज की किरणें झरने के पानी पर पड़ती हैं, जिससे पानी चमकता हुआ इंद्रधनुषी रंग बिखेरता है। गर्मियों में चारों तरफ हरियाली, जंगली फूल और नीला पानी इसे एक जादुई नजारा देते हैं। सर्दियों में आसपास की चट्टानें और पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बना देते हैं। क्राविका का पानी इतना साफ है कि आप इसके नीचे तैर सकते हैं और गर्मियों में ठंडक का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर्यटक तैराकी, पिकनिक और काइकिंग का आनंद लेने आते हैं। आसपास के रास्तों पर ट्रैकिंग और साइकिल चलाना भी लोकप्रिय है। स्थानीय लोग और पर्यटक झरने के किनारे बने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में इस देश के व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। और जब सूरज डूबता है तो यहाँ का नजारा बेहद सुंदर हो जाता है। क्राविका वाटरफॉल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि मन को शांत करने वाली जगह है। तो दोस्तों, ये था एक अनदेखा, अनछुआ देश, बोस्निया और हर्जेगोविना।
अगर आपको हमारी यह वीडियो मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की और वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।